नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को पता होगा असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि आरआरबी एएलपी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आवेदन जो है ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। आप सभी कैंडिडेट्स जो हैं तैयारी कर चुके होंगे और अप्लाई भी कर रहे हैं इस भर्ती के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप तैयारी कर चुके हैं इस भर्ती के लिए, आप एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो भी पूरा एंड तक, क्योंकि यहां पर आपको एक बात पता नहीं है जो कि हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस भर्ती के लिए मान लीजिए 100% तैयारी कर रहे हैं तो आप मान के चलिए आप फेल होने वाले हैं, आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। सबसे बड़ा रीजन आपको बताने वाले हैं, क्योंकि यहां पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, अगर आप यहां पर जो है A1 के मेडिकल स्टैंडर्ड में क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो आपको ये जॉब जो है नहीं मिल पाएगी। आप में से कई लाखों बच्चों को अभी तक ये पता ही नहीं है कि यहां पर मेडिकल का जो स्टैंडर्ड है वो क्या रखा गया है। क्योंकि यहां पर अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, अगर आप एग्जाम दे लेते हैं, अगर आप एग्जाम में पास भी हो जाते हैं तो फाइनली आपका होने वाला है मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें अगर आप A1 नहीं हैं तो यहां पर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आपको इसको सबसे पहले समझना होगा अप्लाई करने से पहले, तैयारी करने से पहले। अगर आप ये बात समझ गए कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, यहां पर कैसे आपको यहां पर मेडिकली फिट होना है, तो आप जो है इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मेरी गारंटी है 100% आपको ये जॉब मिल जाएगी। आपको कोई भी इस जॉब से बाहर नहीं निकाल सकता है। तो यहां पर आपको एक बात को समझना होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है जो कि A1 होना चाहिए। तो किस प्रकार है वो आगे हम आपको बताएंगे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भगवान से दुआ है मेरी कि आप अच्छे से अप्लाई करें। आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको ये जॉब मिलनी ही चाहिए, ठीक है। बार बार मौका नहीं मिलेगा, लेकिन रेलवे इस बार आप सभी पर कृपा बरसा रही है, क्योंकि पिछले साल भी भर्ती आई थी, इस बार भी ये भर्ती निकाली जा रही है। आप सभी को पता ही होगा 9,970 पोस्ट पर ये भर्ती निकाली जा रही है और हो सकता है आगे इस वैकेंसी को बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। अगर आपका सपना है लोको पायलट बनने का, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, तो आप सभी के लिए सबसे बेस्ट, सबसे शानदार अपॉर्चुनिटी है। तो यहां पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, आपको अच्छे से अप्लाई करना है। अगर आप अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, अगर आप सारे क्राइटेरिया को फिल करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ आपको बताएंगे, बस वीडियो में एंड तक बने रहेगा। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी हो, वो भी अप्लाई कर सकें। और दोस्तों, आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले पा सकते हैं। और आप जो है दोस्तों अप्लाई भी कर सकते हैं, लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा, चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीधा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com। दोस्तों, अगर आप रेलवे की नई भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा और यहां पर आपको रेलवे जॉब का एक सेक्शन मिल जाएगा। यहां पर आकर के आप जो है रेलवे की नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले पा सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, आपको सबसे ऊपर सबसे पहले ये वेबसाइट मिल जाएगी और यहां पर आकर के नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो ये जो भर्ती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से निकाली गई है, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की नई भर्ती है। टोटल 9,970 पोस्ट पर भर्ती निकाली जा चुकी है, जिसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? ऑल इंडिया के सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो हैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस जॉब के लिए आपको सैलरी कितनी मिल रही है? तो 19,900 रुपए। ये तो आपका हो गया बेसिक पे स्केल। ध्यान रखिएगा, ये बेसिक पे स्केल आपका होने वाला है, प्लस आपका जो ग्रेड पे है वो अलग से आपको मिलेगा, ठीक है। प्लस एक्स्ट्रा जो अलाउंसेस आपके होते हैं वो आपको यहां पर जो है मिलने वाले हैं। तो लेवल 2 के हिसाब से आपकी सैलरी काफी शानदार हो जाएगी। मान के चलिए 50,000 प्लस आपको जो
जो है यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। तो काफी शानदार आपको सैलरी यहाँ पर मिल जाएगी। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए एज लिमिट और फीस क्या रखी गई है, तो एज लिमिट जो है कम से कम 18 आपकी होनी चाहिए इस बार, मैक्सिमम 30 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर SC ST को छूट है आईसीयू में, जो कि 5 साल की छूट है। वहीं यहाँ पर दोस्तों OBC के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिल जाएगी। तो सरकार के नियमानुसार जो है आप आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी ले सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों एप्लीकेशन फीस क्या है, तो जनरल OBC के लिए 500 फीस है, SC ST PWD के 250 रुपए फीस है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन कर देना है। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, तो यहां पर रिटन एग्जाम के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। लेकिन यहां पर आपका एक टेस्ट होने वाला है, मेडिकल टेस्ट। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा खेल यहीं पर ही होने वाला है। आप ये जॉब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सारा खेल, सारी बातें इसी पे डिपेंड करती है। अगर आप मेडिकल टेस्ट में 1% भी यहां पर फिट नहीं पाएंगे तो आपको यहां पर सीधा बाहर कर दिया जाएगा, मतलब एग्जिट कर दिया जाएगा। दोस्तों RRB LP की इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो चलिए आपको बता देते हैं। यहां पर जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है 10वीं के साथ ITI पास होना। जी हां दोस्तों, अगर आप 10वीं के साथ ITI पास है तो आप जो है 100% एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको कर लेना है, वो क्या, वो आपको बता दें कि यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स है आपके, वो सबसे पहले आपको तैयार करने होंगे। अगर आप यहां पर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20 आपके पास होनी चाहिए। सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है। आधार कार्ड की जरूरत है। आपका मोबाइल नंबर भी चाहिए। आपका जो ईमेल ID है वो भी आपके पास होना चाहिए। एजुकेशन के सभी सर्टिफिकेट, जो भी मार्कशीट है वो लगा देनी है। कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST, या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो जाति का प्रमाण पत्र है वो लगाना है। एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट या फिर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो यहां पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास में सेंट्रल का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ठीक है, सेंटर का ही लगेगा। यहां पर केंद्र सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कराने हैं, फिर आपको अप्लाई करना होगा। और यहां पर अप्लाई कैसे करना है आपको इस भर्ती के लिए, वो सारी जानकारी दे दी गई है। और आवेदन कब से कब तक चलेंगे, तो 12 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो 12 अप्रैल से इसके आवेदन जो है ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं और 11 मई तक अप्लाई कर पाएंगे। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ये रहा लिंक, यहां से आपको क्लिक करना है। यहां से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन को चेकआउट भी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें इसके आवेदन जो है कब से कब तक चल रहे हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं आवेदन जो है इसके 12 अप्रैल से शुरू किए जा रहे हैं, 11 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर लगभग रात के 12 बजे तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन का भी आपको मौका दिया जाएगा। आपको यहां पर कितने दिनों का समय मिल रहा है, लगभग यहां पर 10 दिन का आपको समय मिलेगा। अगर आपने कोई गलती कर दी है फॉर्म में तो उसको आप जो है सुधार भी सकते हैं, ठीक है। वहीं यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कौन सी पोस्ट है, असिस्टेंट लोको पायलट LLP की भर्ती है। लेवल 2 के हिसाब से सैलरी मिल रही है 19,900, बेसिक पे स्केल है। यहां पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आप देख सकते हैं A1 का होना चाहिए। अगर A1 का नहीं होता है तो आपको ये जॉब नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो यहीं पर ही आपकी पूरी वैकेंसी अटकी हुई है। अगर आपको ये जॉब नहीं मिलती है तो सबसे बड़ा कारण आपका होगा मेडिकल स्टैंडर्ड का A1 का फिट ना होना, ठीक है। वहीं यहां पर एज लिमिट क्या है, 18 से 30, 1 जुलाई 2025 तक में आप जो है कम से कम 18 और मैक्सिमम तक 30 साल तक के होने चाहिए। टोटल 9,970 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। अब जिस बात पे हम बात करना चाहते हैं, शुरुआत से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर जो स्टैंडर्ड है मेडिकल का, यानी कि मेडिकल फिटनेस का जो स्टैंडर्ड है वो क्या रखा गया है, A1 रखा गया है। यहां पर फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, ठीक है। कैसे, तो यहां पर डिस्टेंस विजन, यानी कि जो आपकी आंखों की दूरदृष्टि है वो कितनी होनी चाहिए, 6/6 की होनी चाहिए, वो भी बिना ग्लासेस के, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो यहां पर बिना ग्लासेस के 6/6 की आपकी आंखें होना चाहिए, आंखों का विजन होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों यहां पर आपका फॉगिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको एक कमरे में बिठा दिया जाएगा, वहां पर धुआं होगा, धुंध होगी, फॉग होगी, और वहां पर आपसे टेस्ट लिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि इसके सामने क्या दिख रहा है, धुएं के सामने आपको क्या दिख रहा है। अगर आपको बिल्कुल साफ दिख जाता है तो आप मान के चलिए 6/6 की आपकी जो है डिस्टेंस विजन है, आप यानी कि मेडिकली फिट हैं।
उसके साथ ही साथ आपसे एक और टेस्ट लिया जाएगा नियर विजन का, जिसमें बिना ग्लासेस के, बिना चश्मे के 0.66 की आपकी जो है दृष्टि होनी चाहिए, यानी कि आपको जो नजदीकी दिखने का जो टेस्ट होगा वो 0.6 का होना चाहिए बिना ग्लासेस के, ठीक है। थर्ड नंबर पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कलर विजन, यानी कि अगर आपको यानी कि दिखने में कोई भी चीजें गलत दिखती है, जैसे कि लाल कलर आपको हरा दिखता है, पीला आपको लाल दिखता है, तो अगर आपकी आंखों में दिक्कत है तो इसकी जांच भी करा सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपकी आंखों में जो है कलर विजन की प्रॉब्लम है। अगर नहीं है तो आप ईमान के चलिए आप मेडिकली फिट हैं। साथ ही साथ बाइनाकुलर्स विजन भी आपसे चेक किया जाएगा। उसके बाद फील्ड विजन और नाइट विजन और मेसोस्कोपिक विजन भी आपसे चेक किया जाएगा। ये सभी विजन जो है आप आपके नजदीकी आंखों का जो डॉक्टर है उसके पास जाकर के चेक करा सकते हैं आपकी आंखें। ये सारे टेस्ट आप करा सकते हैं आपके नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर के, आई मतलब कि जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं वहां पर जाकर के आप चेक करा सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपकी आंखें बिल्कुल फिट हैं या नहीं है, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट ALP की जो वैकेंसी है ये डिपेंड करती है केवल आपकी आंखों पर, ठीक है। आंखें आपकी जो है बिल्कुल फिट है तो यहां पर A1 अगर आप बिल्कुल फिट हैं तो आप ईमान के चलिए आपको मेडिकली टेस्ट में कोई भी नहीं निकालेगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बात के बारे में आपको किसी ने भी अभी तक नहीं बताया होगा। उम्मीद करता हूं आपकी पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी। तो यहां पर आपको फोकस करना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहां पर आपको फोकस करना होगा आपके एग्जाम पर, टेस्ट पर, ठीक है। तो यहां पर नीचे आ जाइएगा, यहां पर जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसे फॉलो कीजिएगा कि किस प्रकार से यहां पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसमें आप देख लीजिए, यहां पर आपका एग्जाम होगा वो भी ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। मल्टीपल आपसे जो है सवाल पूछे जाएंगे। फर्स्ट स्टेज में आपका CPT 1 का एग्जाम होगा, सेकंड स्टेज में CPT 2 का एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनली मेडिकल एग्जाम लिया जाएगा। तो 5 स्टेज में आपका एग्जाम होने वाला है। स्टेज जो है आपके सिलेक्शन प्रोसेस की 5 होने वाली है। सबसे पहले CPT 1 का जो एग्जाम होगा वो आपको बता रखा है, उसका पैटर्न आप यहां से देख सकते हैं। 60 मिनट का आपको दिए जाएंगे, 75 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं 75 नंबर के, ठीक है। हर एक सवाल 1 नंबर का होगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों यहां पर पास होने के लिए कितने % मार्क्स आपको लाने हैं कैटेगरी वाइज, तो जनरल EWS के लिए 40% है, OBC NCL के लिए 30% है, SC के लिए 30% है, ST के लिए 25% है। तो यहां पर परसेंटेज जो है क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है। अगर आपके इतने % मार्क्स आते हैं तो आपको ये जॉब मिल जाएगी। तैयार रहिएगा, ठीक है। वहीं नीचे आकर के और भी जानकारी ले सकते हैं, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कैसे तैयारी करनी है, सब कुछ आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। अप्लाई करने के लिए यहां पर लिंक दिया गया है, जस्ट क्लिक कर दीजिएगा और यहां पर आकर के आप यहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहां से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके कर दीजिएगा, ये रहा फॉर्म। अगर आपने पहले यहां पर OTR कर रखा है तो लॉगिन कीजिएगा, फिर अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो OTR यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, जो कि आपका आगे तक चलता रहेगा, आपका लाइफ लाइन तक चलता रहेगा, ठीक है। जब भी आप अप्लाई करते हैं और एज नहीं होते हैं जब तक आप जो है एक ही ID से जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने का प्रोसेस हम आपको सेकंड वीडियो में बता देंगे ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सके, ठीक है। ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप इजी वे में अप्लाई कर सकते हैं। इसके वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, तो अप्लाई कीजिएगा। बाकी और भी नई भर्तियां हैं जिसकी जानकारी और इस भर्ती की जानकारी भी आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नई जॉब की अपडेट सबसे पहले आपको यहां पर दी जाती है। जय हिंद, जय भारत।